एएनपी न्यूज टाइम में आपका स्वागत है। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां अवैध मेडिकल नशे के खिलाफ उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने पुलिस अधिकारियों सहित पड़ोसी प्रदेश के मुख्यमंत्री से मेडिकल नशे के खिलाफ रोक लगाने की अपील की है। आपको बता दें कि रीवा सहित प्रदेश भर में तेजी से फल फूल रहे नशीले कफ सिरप के अवैध कारोबार ने सबको परेशान कर रखा है। एमपी के रीवा सहित अन्य जिलों में आए दिन पुलिस की टीम इस अवैध कारोबार में संलिप्त तस्करों पर कार्रवाई करके नशीली कफ सिरप की खेप बरामद करती है। शासन ने इस कारोबार में रोकथाम के लिए कानून भी सख्त किए हैं और इस कारोबार में शामिल लोगों पर एनडीपीएस की धारा लगानी भी शुरू कर दी, लेकिन इसके बावजूद भी इन तस्करों के हौसले इतने बुलंद हैं कि लगातार वह यूपी से लगे एमपी बॉर्डर के रास्ते नशीले कफ सिरप की खेप को रीवा लाकर बड़ी आसानी से उसे बेच देते हैं। बीते दिनों मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर नशीली कफ सिरप की रोकथाम के लिए विशेष चर्चा की है। दरअसल पिछले कई वर्षों से एमपी का रीवा और अन्य कई जिले मेडिकल नशे की गिरफ्त में हैं। फिर वह चाहे नशीली कफ सिरप हो या नशीली दवाई हो या फिर गांजा की खेप ही क्यों न हो, पुलिस लगातार कार्रवाई करके इन नशीले पदार्थों की खेप को जब्त करते हुए तस्करों को गिरफ्तार भी करती है। लेकिन इसके बावजूद भी तस्करों के हौसले इतने बुलंद हैं कि कार्यवाही के बावजूद भी वह धड़ल्ले से इस खतरनाक नशे के व्यापार को बढ़ावा दे रहे हैं। अधिकांश युवा वर्ग इन नशीली दवाओं के गिरफ्त में है। इस खतरनाक नशे के सेवन से कई लोग तो गंभीर बीमारी की चपेट में आ जाते हैं और इसी नशे के चलते कई युवा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त भी रहते हैं। इसी नशे के कारण अपराधों में वृद्धि हुई है, जिसमें राहजनी, हत्या, चोरी, लूट, चैन स्नैचिंग जैसी वारदातों में इजाफा भी हुआ है। नशे के विरुद्ध कार्रवाई की मांग को लेकर कई बार समाज सेवियों और विपक्षी दल के नेताओं ने धरना प्रदर्शन भी किया, लेकिन स्थिति जस की तस रही है। नशीली दवाओं के अवैध व्यापार और तस्करों पर नकेल कसने के लिए 3 दिन पूर्व ही मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने रीवा जोन के पुलिस अधिकारियों और राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और अवैध कारोबार को रोकने के लिए निर्देश दिए थे। बताया गया था कि नशीली गोलियां और नशीली कफ सिरप के साथ पकड़े जाने वाले आरोपी पुलिस की पूछताछ में अक्सर उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों से नशे की खेप लाना स्वीकार कर रहे हैं। विंध्य क्षेत्र में बढ़ रहे मेडिकल नशे की अवैध कारोबार पर नकेल कसने के लिए बीते दिनों उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने इस मामले में पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर सभी बिंदुओं पर विचार विमर्श किया और मेडिकल नशे का कारोबार रोकने के निर्देश दिए थे। हाल ही में एमपी के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट की और नशे के विरुद्ध कार्यवाही को लेकर चर्चा की। एमपी के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने रीवा में मीडिया से बात करते हुए कहा कि पिछले दिनों ही उन्होंने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की थी, क्योंकि नशीली कफ सिरप का उपयोग बहुत ही खतरनाक होता है, जो मनुष्य के शरीर को खराब कर देता है। युवाओं में इसका प्रचलन बढ़ता जा रहा है। समय समय पर इसके लिए लोगों ने आवाज भी उठाई है और इस अवैध कारोबार को समाप्त करने के लिए हमने पुलिस अधिकारियों को निर्देशित भी किया है कि इस नशे के कारोबार को जड़ से समाप्त करने में कोई कसर न छोड़े। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि पुलिस अधिकारियों ने बताया था कि यूपी में नशीली कफ सिरप की खेप पकड़ने पर एनडीपीएस की धारा का उपयोग नहीं होता है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करके इस विषय में चर्चा कर उन्हें जानकारी दी कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में नशीली सिरप के खेप पकड़े जाने पर तस्कर के विरुद्ध एनडीपीएस की धारा के तहत कार्यवाही की जाती है, ठीक उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में भी कार्यवाही हो। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वीकार किया है और आश्वस्त किया है कि अब उत्तर प्रदेश की किसी भी सीमावर्ती इलाके से एमपी में अवैध नशे का जखीरा प्रवेश नहीं करेगा। पिछले दिनों मैंने पुलिस के सभी अधिकारियों के साथ करीब
1.5-2 घंटे की बैठक की थी, इसमें मंथन किया था, क्योंकि हम लोग ये देख रहे हैं कि कोरेक्स का उपयोग बहुत ही खतरनाक होता है। मनुष्य का शरीर पूरी तरह समाप्त हो जाता है। बच्चों में इसका प्रचलन बढ़ते हुए हम लोगों ने देखा है। समय समय पर ये आवाज़ सभी के द्वारा उठाई जाती रही है। तो इसको समाप्त करने के लिए पुलिस के अधिकारियों को हमने निर्देशित किया है कि कोई कसर न छोड़ें। सीमा से कोई भी कोरेक्स यदि आता है तो उसको रोकें। तो फिर पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि यूपी में जो अपना NDPS एक्ट है उसका कोरेक्स जैसी दवाई में उपयोग नहीं होता है। तो फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मैंने मुलाकात करके उनको उस बात को बताया और हमने कहा कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में NDPS एक्ट के तहत कोरेक्स अवैध रूप से रखने वालों के ऊपर कार्रवाई होती है, उनकी 6-6 महीने 1-1 साल जमानत नहीं हो पाती हाई कोर्ट से भी, और सज़ा भी 10 वर्ष से ज़्यादा होती है। तो NDPS एक्ट में यदि अवैध रूप से कोरेक्स जैसी नशीली दवाओं को रखने का यदि कोई पकड़ में आता है तो उस पर उत्तर प्रदेश में भी एक्ट के तहत कार्रवाई हो। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया, मुझे आश्वस्त किया है कि निश्चित रूप से अब विंध्य के सीमावर्ती उत्तर प्रदेश के जिलों से आप निश्चिंत रहें और कोई भी उस प्रकार के अवैध जकीरा आपके जिलों में प्रवेश नहीं करें। ठीक।